लास्ट कंप्लीट हो गया तो हमने जीएमबी पे अकाउंट क्रिएशन दे दिया था। हमारे जीएमबी की सेटिंग जो है वो लास्ट में रह गई थी क्योंकि टाइम खत्म हो गया था। हमने जो वो सेटिंग जो जहाँ से रह गई थी उसको वहाँ से जो है वो कंटिन्यू करते हैं। हम इन्फो पे थे। जीएमबी का जो सारे तो तकरीबन वही है। जीएमबी का पर्पस पता चल गया था कि जीएमबी का पर्पस क्या होता है कि आपकी गूगल पे प्रेजेंस जो है वो गूगल माई बिजनेस के थ्रू आती है। कोई भी आकर अगर गूगल पे सर्च करता है तब आपका ब्रांड उसे शो होता है। तो उसके लिए हमारा जो है सबसे पहले गूगल माई बिजनेस पर प्रेजेंस होनी जरूरी है। हमने जो है गूगल माई बिजनेस पे ब्रांड का नाम था जो आपके पेज का नाम था उसके नाम से जो है हमने गूगल माई बिजनेस का अकाउंट क्रिएट कर दिया था। उसकी सारी इंफॉर्मेशन कर ली थी। पोस्ट ये हमारा होम था। होम के बाद हमने देख लिया था कि यहाँ पर पोस्ट कैसे जनरेट होती है और ऑफर कैसे जनरेट होती है। सारा प्रोसेस जो हम फेसबुक और पिछले प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ के आए हैं वही वही हमने जो है डिटेल में लास्ट क्लास में देखा। अब आगे था हमारी इंफॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन जब हम गूगल माई बिजनेस का अकाउंट क्रिएट कर रही होती है तब वो हमसे इन्फॉर्मेशन पूछता है। उसके बाद वहाँ पे आप स्टार्ट में हमसे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे देता है। बट यहाँ पर हमारे पास एडिट करने की ऑप्शन है कि इन्फॉर्मेशन हमने स्टार्ट में दिया हम उसको एडिट में कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे ब्रांड का नाम आएगा जो हमें अपने ब्रांड का नाम रखना है। उसकी कैटेगरी आएगी। कैटेगरी में हमने क्या रखा था हमारी कैटेगरी फेसबुक की पेज से इंस्टाग्राम के अकाउंट की वो यहाँ पे है। उसके बाद हमारी लोकेशन आएगी। हमारी है सर्विस। इसको भी हम एडिट कर सकते हैं कि हमारी सर्विसेज जो है वो किस एरिया में है। सिर्फ लाहौर में है, पाकिस्तान में है या आउट ऑफ कंट्री है। सर्विस एरिया की बात यहाँ पर है हमारे बिजनेस ऑनर्स। जैसे हमने फेसबुक के पेज पर अपने बिजनेस सुबह 9 से 7 बजे इसके अलावा अगर 2 बजे के बाद अगर कोई विजिट करता है तो पेशेंट आते हैं तो आकर ऑडियंस आपसे कांटेक्ट किस तरह करें। एक तरह वो मैसेज करेगी आपने जो ईमेल दिए ईमेल पे भेजेगी और यहाँ पर अगर किसी को कॉल करनी है वो किस नंबर पर करेगी। और उसके बाद जो है वेबसाइट अगर कोई वेबसाइट हमने एक चीज देखी थी कि गूगल का दो चीजें एंटर कर रही थी। सर्विसेज में एंटर कर रही थी और दूसरा प्रोडक्ट्स में एंटर कर रही थी। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट है क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ अपनी सर्विसेज गूगल में करना है। यहाँ पर जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा अगर हम कपड़े बेच रहे हैं या कोई और प्रोडक्ट है जहाँ पर प्रोडक्ट होगी तो प्रोडक्ट की डिटेल हम आगे देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे एंटर। उसके बाद आपने जो सर्विसेज स्टार्ट में एंटर की है वो भी यहाँ पर कोई सर्विस डालनी है सब कुछ जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है ऑन द बिजनेस और ये जो है ये कोविड से रेलेवेंट है। इसमें जो है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी ने विजिट करना है तो अपॉइंटमेंट स्टाफ जो है मास्क पहने की टेम्परेचर चेक की तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन कोविड से रेलेवेंट है लोकेशन विजिट कर रहा है तो उससे पहले जो है हमारी ये सारी रिक्वायरमेंट है तो उसका सबसे पहले टेम्परेचर चेक होगा मास्क पहनकर आएगा तो ये चीजें यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर है अब यहाँ पर आप लोगों की टैगलाइन आएगी कि आपका जैसे यहाँ पर लिखा है बेस्ट मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर। इसकी आपकी अगर कोई टैगलाइन है हर ब्रांड की कोई ना कोई टैगलाइन है तो हमने यहाँ पर अपने ब्रांड की टैगलाइन ये टैगलाइन जो होती है वो एक लाइन में हमने जो है अपने ब्रांड को डिस्क्राइब करना होता है। हमने यहाँ पर वो टैगलाइन लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर है एड ओपनिंग डेट कि जो आपका बिजनेस है स्टार्ट कहाँ से हो कब से हो रहा है उसकी ओपनिंग डेट क्या है तो यहाँ पर जो है वो डेट भी बता देंगे। और अगर इमेज स्टार्ट करनी है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। हमने देखा था कि हम पोस्ट से भी इमेज ऐड कर सकते थे और यहाँ पर इमेज फोटो भी ऑप्शन है कोई इमेज एंटर करें। ये थी इन्फॉर्मेशन जो हम स्टार्ट में जब हमने गूगल में बिजनेस का अकाउंट क्रिएट किया था तब भी उसने हमसे ये सारी इन्फॉर्मेशन पूछी थी। यहाँ पर हम उसको मजीद इन्फॉर्मेशन भी एड कर सकते हैं।
उसके बाद हर प्लेटफॉर्म के इंसाइट्स होते हैं। हमने देखा था कि फेसबुक के भी इंस्टाग्राम के भी इंसाइट्स हैं। इसी तरह गूगल माई बिजनेस के इंसाइट्स हैं कि हमारे गूगल माई बिजनेस ढूंढने पर आकर हमारी जो है पोस्ट हमारे प्रोफाइल को विजिट किया तो हमें मैसेज किया है, इसलिए हमारी कोई चीज़ डाउनलोड की है तो यहाँ पर इंसाइट का ऑप्शन है। अब ये हमें इंसाइट यहाँ पर क्यों हो रही, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बताया था कि आप लोगों ने सबसे पहले अपने अकाउंट को क्या करना है, वेरीफाई करना है। अभी जो ये अकाउंट वेरीफाई नहीं, जब अकाउंट वेरीफाई होगा तब जो है यहाँ पे हमें इंसाइट भी शो होना शुरू हो जाएंगी कि ये पर्सन है, इसने आकर आपके अकाउंट को विजिट किया। उसके बाद रिव्यूज का ऑप्शन, जैसे फेसबुक पर रिव्यू का सेक्शन होता है इसी तरह गूगल पर रिव्यू का सेक्शन होता है कि अगर आपने आपसे किसी ने आपका प्रोडक्ट खरीदा है, सर्विसेज ली है, उसके बाद उसको फीडबैक देना है कि उसने आपसे सर्विसेज ली है तो उससे सेटिस्फाई हुआ है या नहीं हुआ। पॉजिटिव एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और एक होता है नेगेटिव फीडबैक। तो यहाँ पर जो जिस पर्सन ने भी आकर आपको गूगल का बिजनेस पर रिव्यू दिया होगा वो आपकी रिव्यू के सेक्शन तक शो हो जाएगा। उसके बाद मैसेजेस, जब हमने गूगल माई बिजनेस का अकाउंट फिर लिंक किया था तो सामने एक ऑप्शन थी कि कस्टमर्स के मैसेजेस को अलाउ करना है या नहीं करना। तो हमने इस ऑप्शन को क्या किया था, एक्सेप्ट मैसेजेस, क्योंकि ऑडियंस यहाँ पर आएगी हमें मैसेज करेगी तभी हमारे प्रोडक्ट बेचना, तभी ऑडियंस यहाँ पर आके मैसेज करेगा, हमें है तभी ऑडियंस हमें जो है मैसेज करे, हमें ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस मिले। तो किसी भी पर्सन ने अगर आपको मैसेज किया होगा तो वो आपके मैसेंजर में होगा, ठीक है। हमने अभी तक जितने भी प्लेटफॉर्म देखे हमने देखा कि उनका जो है मैसेंजर है, एक नोटिफिकेशन का बॉक्स है, एक इनसाइट है और एक मैसेज है हर प्लेटफॉर्म का। तो जो भी मैसेजेस आपको शुरू होंगे यहाँ पर मैसेज में आपको होंगे। अच्छा, ऊपर हमने देखा था पोस्ट बनाना कि इवेंट कैसे क्रिएट होता है, ऑफर कैसे क्रिएट होती है। यहाँ पर जो है हमारे जो बिजनेस है कवर भी आएगी। आपका लोगो क्या है, अगर लोगो ऐड करना है तो कहाँ से कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हो। वीडियो अगर ऐड करनी है तो इमेज ऐड करनी है। अब यहाँ पर तो एक जनरल प्रॉब्लम है, अब कोई सेक्शन आता है यहाँ पर हमारी जितनी भी वीडियोस होंगी वो वीडियोस के सेक्शन में शुरू होंगी। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है इंटीरियर। इंटीरियर क्या है, पोस्ट फोटोज ऑफ योर ऑफ द इनसाइड ऑफ योर लोकेशन, कस्टमर नो व्हाट टू एक्सेप्ट। एक तो आपके बिजनेस की फिजिकल इंटीरियर और एक एक्सटीरियर है। इंटीरियर क्या है कि जो अंदर आप काम कर रहे हो, आपने अगर उसकी इमेजेस लगानी है तो इंटीरियर में लगाओगे। एक्सटीरियर में जैसे हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर इंटीरियर क्या है कि बिल्डिंग के अंदर से, एक्सटीरियर क्या है कि ऑफिस के बाहर जो इमेज है। यहाँ पर आपने जो है अपने बिजनेस में इंटीरियर भी ऐड करना है, एक्सटीरियर ऐड करना है तो एक्सटीरियर आगे है एट वर्क। पोस्ट फोटोज ऑफ योर एट वर्क डू व्हाट दे डू बेस्ट। जब वो काम कर रहे होंगे उससे रेलेवेंट इमेजेस अगर आपकी वर्कर्स की जो आपके बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं तो उनकी इमेजेस भी आगे आगे लगा सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी टीम के इमेजेस लगाएंगे। यहाँ पर फिर लोगो कवर है, लोगो कवर्स में आप लोगो और कवर आप वही करेंगे जो आपने अपने फेसबुक के अकाउंट में, लोगो भी वही होगा और कवर भी वही होगा और ब्रांड का नाम भी वही होगा। क्योंकि जब हमने स्टार्ट में अपने बिजनेस के नाम फाइनल किए थे तो हमने यही चीज देखी थी कि एक दफा जो नाम हमने फाइनल कर लिए वही हमारे हर सोशल प्लेटफॉर्म पे यूज होगा। फेसबुक पे भी वही नाम होगा, इंस्टा पे भी वही होगा, कोई भी आगे लिंक्डइन करेंगे, पिंटरेस्ट करेंगे, ट्विटर करेंगे तो उन प्लेटफॉर्म पर यही नाम जो है वो यूज होंगे। और जो लोगो है कवर भी आप लोगों ने एक दफा ही बनाना था, वही लोगो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी यूज किया, वही लोगो आप लोगों ने जो है यूट्यूब पे भी यूज किया, वही लोगो जो है यहाँ पर भी यूज किया। अब आगे एक ऑप्शन थी जहाँ पर हमने क्योंकि भी प्रोडक्ट्स भी है सर्विसेज भी है। प्रोडक्ट में क्या है, हमने देखा कि प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं, जो भी प्रोडक्ट आपके ऐड होंगे वो प्रोडक्ट में होंगे। अब प्रोडक्ट ऐड कैसे करें, यहाँ पर ऑप्शन है ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट में अब जो भी प्रोडक्ट कपड़े बेच रहे हो, जूते बेच रहे हो, कोई भी चीज बेच रहे हो तो यहाँ पर इसकी पहले इमेज आएगी, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट की नेम, क्या क्या बेच रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ठीक है, आपके प्रोडक्ट का नाम आएगा, की कैटेगरी आएगी, प्रोडक्ट किसमें, क्लोथिंग में है, कॉस्मेटिक्स में है, वेलनेस में है, तो वुमेन का प्रोडक्ट है तो पहले आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट का नाम के बाद अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी बनानी है। जैसे अब सर्विसेज में जब पेज क्रिएट करते हैं तो हम अपने पेज की कैटेगरी बताएंगे ना कि मार्केटिंग एजेंसी है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सोशल मीडिया एजेंसी है। इसी तरह यहाँ पर प्रोडक्ट में आप लोगों ने जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी कैटेगरी लिखी। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का प्राइस रेंज आ जाएगा कि जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो कितने की है। आप लोगों ने देखा होगा गूगल पर कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस नीचे लिखी होती है,
1000 का है, 2000 का है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी प्राइस, प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी प्राइस यहीं से बता देनी है। उसके बाद प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में, इस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ है, आप लोग ऑडियंस को क्या मिलेगा। जैसे हम सर्विसेज में आकर जो है सर्विसेज की सारी डिस्क्रिप्शन लिखते थे कि फेसबुक का पेज डिजाइन कर रहे हैं, उसमें हम जगह दे रहे हैं, कॉल टू एक्शन बटन भी दे रहे हैं, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज भी दे रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर आपका प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं उसकी डिटेल भी लिखनी है। अगर कपड़ों का कोई प्रोडक्ट है, जो लॉन का है, लीलन का है, किसी कॉटन का है, तो यहाँ पर आप लोगों ने जो है अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन सारी डिटेल लिखनी है। आगे कॉल टू एक्शन बटन है कि ऑडियंस जो है हमारा प्रोडक्ट देखे तो उस पर क्या एक्शन परफॉर्म करे। आप लोगों ने यहाँ पर कॉल टू एक्शन बटन लगाना है, या तो मैसेजेस का या कॉल का, क्योंकि अभी हमारी वेबसाइट नहीं है तो वेबसाइट का हम लगा नहीं सकते। क्या कह रही है? अभी हम गूगल एड्स, इस पे गूगल एड्स के भी देख सकते हैं। गूगल एड्स आप लोगों की फोर्स में नहीं, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि आप लोगों को गूगल एड्स भी करवा दें, तो आपको जो है तो इसका आइडिया हो जाएगा कि गूगल पे एड्स कैसे बनते हैं। क्योंकि अभी हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देखे हैं, और उसमें एक चीज़ ये भी कवर हो जाएगी, यूट्यूब के जो एड्स होते हैं वो भी गूगल एड्स ही रन होते हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पर कवर हो जाएगी। यहाँ पर है सर्विसेज। सर्विसेज में क्या है, अभी तो हमने प्रोडक्ट बता दिया। अब यहाँ पर क्या है, जो आप पूछ रहे हैं ना कि ये एड होते हैं, जब हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स हमें बिल्कुल टॉप पर नजर आते हैं। वो कैसे नजर आते हैं? वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही वहाँ पर टॉप पर। यहाँ पर है सर्विसेज। अब जो भी सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमने यहाँ पर सर्विसेज में एंटर कर दिया। अभी तक आप लोगों ने जो जो सीखी है, फेसबुक की मैनेजमेंट, फेसबुक की मार्केटिंग हो गई, अब उसको डिटेल में बताना है कि मैनेजमेंट में क्या क्या चीज आ रही है, मार्केटिंग में क्या क्या चीज आ रही है, यूट्यूब में क्या चीज आ रही है, इंस्टाग्राम में क्या चीज आ रही है। तो आपने अपनी सारी सर्विसेज को यहाँ पर जो है मेंशन करना है। यहाँ पर तो सिर्फ नाम लिखा हुआ है कि फेसबुक ऐड दे रहे हैं, फेसबुक मैनेजमेंट, और फेसबुक के मैनेजमेंट में क्या क्या दे रही है वो चीज भी बतानी है। तो यहाँ पर अपनी सारी सर्विसेज को एंटर करना है। ठीक है, वेबसाइट का ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर छोटे इसको हम एंटर करते हैं। आगे है यूजर। यूजर्स में क्या है कि हर अकाउंट का, जैसे हम पेज वन में जाकर फेसबुक के पेज की दूसरों को एक्सेस देते हैं, इंस्टाग्राम के अकाउंट की भी दे सकते हैं, और जो यूट्यूब के चैनल की एक्सेस देते हैं, इसी तरह गूगल माई बिजनेस के भी जो अकाउंट है उसकी एक्सेस हम किसी दूसरे पर्सन को दे सकते हैं। उसके लिए हमने यूजर्स में आना है, यहाँ पे यूजर्स में आना है, उसका नाम या उसका जो ईमेल है जिस पर्सन को हम एक्सेस देंगे वो एंटर करने के बाद यहाँ पर रोल देना है कि ऑनर का रोल देना है या मैनेजर का रोल देना है। वो देने के बाद यहाँ पर उसको इनवाइट कर देंगे, तो आपका जो उस पर्सन का ईमेल होगा उसको ईमेल पे नोटिफिकेशन एक्सेप्ट करेगा, तब उसको जो भी रोल दे रहे हैं, ऑनर का दे रहे हैं तो वो जो है इस अकाउंट का ऑनर बन जाएगा, और अगर मैनेजर का दे रहे हैं तो वो क्या बनेगा, मैनेजर बनेगा। अच्छा, यहाँ पर अब दो ऑप्शन है, एक तो है क्रिएट एन ऐड, जो ऐड है हमने गूगल अकाउंट से जो ऐड करना है, और दूसरा यहाँ पर कस्टम जीमेल है। कस्टम जीमेल भी यहाँ पर बाय करनी पड़ती है। जब हमने डोमेन बाय की थी वहां पर आप लोगों को एक ऑप्शन दे रहा होगा कि कस्टम जीमेल भी आप लोग जो है बाय, जिन्होंने डोमेन बाय की होगी वहां पर ऑप्शन दे रहा होता है कि आपके ब्रांड के नाम की आपको जो है वो जीमेल भी दे देगा, उसको खरीदना। इसी तरह यहाँ पर जो है कस्टम जीमेल में आएंगे तो वो हमें जो है जीमेल, हमें GoDaddy पे लेके जाएगा कि पहले अपनी जीमेल को जो है वो बाय करो। आप लोगों ने इस फीचर को भी छोड़ देना है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी अपने ब्रांड के नाम से जो है वो जीमेल की हुई है। ठीक है, ऐड न्यू बिजनेस। ऐड न्यू बिजनेस इसमें क्या है कि हम एक बिजनेस के अंदर जो है वो और भी काफी बिजनेस रन कर सकते हैं। ऐड न्यू बिजनेस में आएंगे तो जैसे हमने अपना पहले गूगल माई बिजनेस का अकाउंट क्रिएट किया था उसी तरह दोबारा एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो उस अकाउंट के अंदर और भी अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएंगे उसी जीमेल का बने। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं बिजनेसेस का ऑप्शन आ रहा है ना, हमने जो भी इस जीमेल पे जितने भी बिजनेसेस हैं वो सारे हमारे बिजनेसेस में यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे अभी कितने रन हो रही है, 4 बिजनेसेस रन हो रही हैं। अगर ऐड करना है तो यहाँ से हम जो है ऐड करेंगे तो सेम प्रोसेस जो है होगा जैसे हमने गूगल में बिजनेस का अकाउंट पहले बनाया था, उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमारा जो है एक और अकाउंट भी क्रिएट हो जाए। तो यहाँ से हम उन अकाउंट को भी स्विच कर सकते हैं कि हमने इस अकाउंट पर जाना है, इस अकाउंट पे इस अकाउंट पे जाना है। तो एक बिजनेस के अंदर हम जो है मजीद 4 से 5 बिजनेस और भी ऐड कर सकते हैं।
अच्छा, गेट वेरीफाइड क्या है कि कुछ लोगों का तो ईमेल और जो फोन नंबर के थ्रू वेरीफाइड हो गया होगा। कुछ लोगों ने जिन्होंने अपना होम एड्रेस डाला होगा उनका, जब आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट किया था अभी तक मेल नहीं है किसी को। अगर किसी ने अपने घर का एड्रेस डाला था, किसी ने डाला था, किसी ने भी नहीं डाला था, सबका वेरीफाई हो गया था। जीमेल के थ्रू वेरीफाई हो गया था आप लोगों का, आपका जीमेल के थ्रू। जिनका तो जीमेल के थ्रू हो गया होगा तो वेरिफिकेशन वो रिक्वायर्ड नहीं करेगा। जिनका नहीं हुआ था, जिनका होम एड्रेस के थ्रू वेरीफाई हुआ होगा, वहां पर आप लोगों को जो पोस्टल कोड आया होगा उसमें 4 डिजिट नंबर होगा, वो यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपका जो गूगल माई बिजनेस का अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। जब तक ये वेरीफाई नहीं होगा तब तक ना तो आपको कोई फीचर या इसमें मिलेगा, जैसे यहाँ भी कोई पर्सन की रिव्यू नहीं दे सकता, इनसाइट आपको शो नहीं हो सकती, और दूसरा किसी पर्सन को भी आपकी प्रोफाइल तब तक शो नहीं होगी जब तक आपका बिजनेस वेरीफाई नहीं होगा। जब आपका बिजनेस वेरीफाई होगा तभी ऑडियंस को आपका जो बिजनेस है वो शो होगा गूगल। अदरवाइज जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपका बिजनेस ऑडियंस को शो नहीं होगा। ठीक है, लिंक टू एड्स में भी यही है कि यहाँ पर आपका गूगल अकाउंट का जो एड अकाउंट है वो यहाँ पर लिंक आगे इसकी सेटिंग है। सबसे पहले जो भी आपके बिजनेस है वो सारे यहाँ पर रिव्यू का सेक्शन होता है। जैसे अभी अकाउंट वेरीफाई है, किस पर्सन ने आपके रिव्यू दिया वो आपके रिव्यू का सेक्शन में होगा। उसके बाद आप लोगों को एक चीज बताई थी, जो इसका अकाउंट है जो आप लोगों का गूगल अकाउंट होगा ना, उसी पर ये जो है अपना आप लोगों का गूगल का बिजनेस का अकाउंट क्रिएट करेगा। तो आप लोगों का जो गूगल अकाउंट आता है तो सबका पर्सनल जो है वो लॉग इन होता है। तो जब भी इसका अकाउंट क्रिएट करना है तो कोशिश करनी है जो आपका बिजनेस ईमेल है उसी को लॉग इन करें, क्योंकि यहाँ पर वो प्रेफर ईमेल वही देता है। उसके बाद यहाँ पर है कि सेटिंग में आप लोगों को जो जो नोटिफिकेशन चाहिए उनको ऑन कर देंगे, बाकी को ऑफ कर देंगे। जैसे वीडियोस का चाहिए कस्टमर रिव्यू करे तो आपको नोटिफिकेशन मिले, कोई पर्सन ने आके रिव्यू किया है, किसी ने आके मैसेज किया, किसी ने जो है क्वेश्चन किया है, कोई किसी ने किसी कॉल टू एक्शन बटन पर बुकिंग पे कॉल टू एक्शन बटन पर क्लिक किया है, किसी ने हमारी फोटो वीडियो को देखा था ना, हमें रिव्यू अगर हमें नोटिफिकेशन मिले तो यहाँ पर हमें जो जो नोटिफिकेशन चाहिए हमने उन नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर एक हमारे पास एक पीछे चीज रह गई है, वो है वेबसाइट। ये हमें एक फ्री डमी वेबसाइट बनाने देते हैं। अच्छा, अब इसके फीचर्स क्या है, जैसे अभी प्रॉपर वेबसाइट देता है, हमें एक शो केस वेबसाइट देते हैं कि जिसको हम सिर्फ आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। जैसे कि हमें जो है पिक्सल अटैच करने का ऑप्शन नहीं देता, ये हमें हमारी ऑडियंस लॉक करने का ऑप्शन नहीं देता, इसमें जो है कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, हम अपनी वेबसाइट को एडिट नहीं कर सकते। जितने टूल्स इसने हमें दिया हम सिर्फ उसी को यूज कर सकते हैं। और जो अगर हमने अपनी वेबसाइट पर एड रन करवाने हैं, जैसे फेसबुक पर वेबसाइट के एड भी रन करते थे, तो हम सिर्फ यहाँ पर गूगल एड ही रन कर सकते हैं, इस वेबसाइट पर फेसबुक के एड रन नहीं कर सकते, एड्स मैनेजर के थ्रू जो है वो एड रन नहीं हो सकते। तो यहाँ पर सिर्फ ये शोकेस वेबसाइट आपको देता है कि अगर किसी पर्सन को चाहिए तो आप यहाँ पर जो फीचर्स है वो भी लिमिटेड है, जो इसमें हमें फीचर्स दिए सिर्फ उन्हीं फीचर्स को हम यूज कर सकते हैं। इसमें कस्टमाइजेशन नहीं करने की, वो जो है हमें वो हमें अलाउ नहीं करता। जैसे यहाँ पर आगे हम वेबसाइट पे आएंगे ना तो हमें फ्री वेबसाइट बनाने देगा। सबसे पहले इसमें ऑप्शन है थीम्स का। थीम्स में क्या है कि अगर हमने अपनी वेबसाइट की थीम रेड और ब्लैक रखी है या अपने ब्रांड्स के कलर के अकॉर्डिंग रखी है, तो यहाँ पर सिर्फ 10 थीम्स है, इन थीम्स को ही आप फॉलो कर सकते हैं। ये 10 कलर्स है, इन्हीं में से कोई एक कलर हमने चूज किया, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें ये रखना है, तो वो आपकी थीम जो है वो प्रेफर कर देगा आपकी वेबसाइट को जिस तरह शो हो रही है। सबसे पहले आपका जो है हेडर पे कोई इमेज आएगी, उसके बाद यहाँ पर आपके ब्रांड का नाम आएगा, रिव्यूज का सेक्शन आएगा, इमेजेस जो भी ऐड करनी है, आपकी लोकेशन शो हो रही होगी, आपके बिजनेस ऑफर शो हो रहे होंगे, आपका एड्रेस शो हो रहा होता है, कॉन्टैक्ट इन्फो शो हो रही होगी। अब ये जो है हम कह रहे हैं कि हमें ये कलर करना है, तो वो उस
कलर में गए, यहाँ पर सिर्फ 10 कलर हमने किसी एक कलर को चूज करना, ठीक है। और थीम सिलेक्ट करने के बाद मेरी थीम की वेबसाइट की थीम ये वाली थीम होनी चाहिए। उसके बाद जो है आगे प्राइमरी बटन, यहाँ पर जैसे आपकी वेबसाइट पे किसी कोई आया उसको होना चाहिए, का होना चाहिए, कॉन्टेक्ट का होना चाहिए, अपॉइंटमेंट का होना चाहिए, होना चाहिए। हमारा कौन सा है, अगर तो फिजिकल लोकेशन है तो डायरेक्शन का देंगे, अगर फिजिकल लोकेशन है, अगर हमारी फिजिकली ब्रांड एग्जिस्ट कर रहा है तो अपॉइंटमेंट का भी देंगे। अभी हम कौन सा देंगे, कॉन्टेक्ट, ऑडियंस हमें जो है हम कॉन्टेक्ट कर सके। उसके बाद आपकी हेडलाइन आ जाती है, हेडलाइन में जैसे यहाँ पर आपको जैसे यहाँ हेडलाइन में क्या है, ये आपकी हेडलाइन है, इसको करने उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन है, हेडलाइन के नीचे आपकी डिस्क्रिप्शन शो हो रही है और डिस्क्रिप्शन के नीचे एक और समरी हेडिंग, ये हमारे समरी हेडिंग है अबाउट अस, और इसके नीचे समरी बॉडी है, इसमें हमने क्या देना है। अबाउट अस में जो अबाउट अस में क्या बताओगे, अपने ब्रांड के बारे में बताओगे, अपने ब्रांड की डिस्क्रिप्शन बताओगे कि मेरा ब्रांड जो है वो आपको क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर अबाउट अस में बॉडी और अपने जो ब्रांड की जो है ऑनलाइन की डिस्क्रिप्शन है। इसको करने के बाद इसको सेव करेंगे। उसके बाद ये फोटो है, जो हमारी वेबसाइट पे इमेजेस जो आप लोगों को शो हो रही होती है डिफरेंट वेबसाइट पे जो इमेजेस होते हैं वो इमेजेस हमने जो है यूज की कैसे अपलोड होती है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपने अपना टेक्स्ट जो हेडलाइन लिखनी है उसके बाद यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है फोटोज का, आपने अपनी वेबसाइट पर जो भी इमेजेस एंटर करनी है वो फोटोज में आकर जो भी आपने अपने सिस्टम में करनी है इमेजेस में फोटोज में आकर एंटर करेंगे। तो इमेजेस कहाँ पर शो होगी, इमेजेस का नीचे ये जो है वीडियोस यहाँ पर गैलरी के ऑप्शन पे शो होगी, जो भी आप लोग जो है इमेजेस एंटर करेंगे वो आपने इसकी नीचे गैलरी में यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है ऐड इमेजेस, इमेज ऐड करनी है, वीडियो ऐड करनी है, तो यहाँ से आप लोग ऐड करनी है। उसके बाद नीचे एक और ऑप्शन है मोर का, मोर में क्या है कि आपका जो एड्रेस है, योर साइट एड्रेस, ऑडियंस अगर आपकी एक वेबसाइट पे हमने देखा था ना स्टार्ट में एक एड्रेस होता है जो आप लोग अपनी डोमेन बाय करते हो, सब लोगों ने डोमेन बाय की, उसी को आप लोगों ने जैसे आप लोगों के ब्रांड का कोई भी नाम है www.marketingagency.com, हमने .com वाली रखनी थी। अब यहाँ पे जो हमारा एड्रेस यहाँ पर हमें शो कर रहा है वो है, ये हमारे ब्रांड का नाम है इंक्यूबेटर सोशल, आगे .साइट ये हमारा जो है एड्रेस है, इसको हम एडिट कर सकते हैं, अपने नाम को एडिट कर सकते हैं, बट .बिजनेस और .साइट को एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है ये गूगल पर बिजनेस पे जितनी भी वेबसाइट बनानी है उसके साथ उसके नाम के साथ .बिजनेस और .साइट जो है वो यूज होगा। जैसे हम कहते हैं कि व्यू साइट हमें हमारी वेबसाइट दिखाओ, ये आपकी वेबसाइट का एड्रेस है social.साइट, ठीक है। आपकी आपकी वेबसाइट है, आपकी ऑडियंस को आपकी जो है ऊपर हेडिंग आ रही है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, जो आपने कॉल टू एक्शन बटन लगाया वो है, आपके कवर इमेज आ रही है आपकी वेबसाइट, उसके बाद कोई भी आपने अपडेट एंटर की है अपडेट्स में आ रही है, अबाउट आपने अपने बिजनेस के बारे में दी है वो आएगी, गैलरी में जो इमेजेस आप लोग करेंगे अपने बिजनेस से रिलेवेंट वो आएगी। उसके बाद आप लोगों ने जो लोकेशन एंटर की होगी यहाँ पर शो होगी, उसके बाद आप लोगों के बिजनेस का फिजिकल एड्रेस शो होगा, बिजनेस अवर शो होगी, आपकी वेबसाइट पर आपकी वेबसाइट आपकी ऑडियंस को इस तरह शो होगी, ये उसका एड्रेस है, ठीक है। अब आप लोगों ने ये करना है, जो इन्फॉर्मेशन रह गई है गूगल माई बिजनेस की, जिनके अकाउंट बन गए हैं वो तो ठीक है, और जिनके नहीं बने पहले वो अकाउंट क्रिएट करें, और जो इन्फॉर्मेशन अभी तक जो पुट करनी थी इन्फो में जाकर और सर्विसेज में दो चीजें सबसे पहले पुट करनी है, कि इन्फॉर्मेशन में बिजनेस ओवर सारी अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करें और सर्विसेज जो आप लोग प्रोवाइड करें वो वहाँ पर एंटर करें। अच्छा चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं।
जीएमपी करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिंक्डइन का। लिंक्डइन का पर्पस क्या होता है? जैसे कि हमने जो हमने फेसबुक किया था ना, लिंक्डइन भी सेम फेसबुक की तरह है। सबसे पहले हमने फेसबुक पर आकर अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। इंस्टाग्राम पे तो हमने अकाउंट क्रिएट किया था, पेज क्रिएट नहीं करने देते। यूट्यूब पे आकर हमने चैनल क्रिएट किया था। लिंक्डइन भी सेम फेसबुक की तरह है। सबसे पहले हमने लिंक्डइन पर अकाउंट क्रिएट करना है और उस अकाउंट के अंदर जो है वो पेज क्रिएट करना है। जैसे हम फेसबुक पर ग्रुप क्रिएट करते हैं, इवेंट क्रिएट करते हैं, ऑफर्स लगाते हैं, सेम वही चीजें जो है वो हम लिंक्डइन पे भी यूज करते हैं। अब लिंक्डइन का पर्पस भी सेम फेसबुक की तरह है। लिंक्डइन की मैनेजमेंट भी होती है, मार्केटिंग भी होती है। बट लिंक्डइन का एक और हमें फायदा मिल जाता है, यहाँ पर हमें जॉब्स मिल जाती है। जॉब्स हमें लोकल लेवल की भी मिल जाती है और इंटरनेशनल लेवल की भी मिल जाती है। जब हम फेसबुक पर जॉब पर बिड करते हैं तो वहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम आती है स्पैमिंग की, कि ज्यादातर जो है वो फेक लोग होते हैं, उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और जब हम लिंक्डइन पर जॉब के लिए बिड करते हैं तो यहाँ पर जो है वो एक्सपर्ट्स ही बैठे होते हैं। यहाँ पर जब हम लिंक्डइन पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो बेसिकली हमारी जो है वो सीवी जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर जो हमें जॉब मिलती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। यहाँ पर बेसिकली इसका जो एक मेन पर्पज है, मीनिंगफुल, ये भी है कि यहाँ पर जो हमें जॉब मिलती है वो उसमें कोई भी हमें स्पैमिंग वगैरह नहीं मिलती। तो सबसे पहले अब हमने लिंक्डइन के लिए क्या करना है? पहले तो हमने किया था कि हमारे फेसबुक, सब फेसबुक के यूजर से, सब आप सबके फेसबुक का अकाउंट बने हुए थे, उसके अंदर जाकर हमने जो है पेज क्रिएट कर लिया था। बट आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लिंक्डइन का अकाउंट क्रिएट किया होगा। किस किस का लिंक्डइन पर अकाउंट है? आपका है? आप ब्लॉक हो गए? रिस्ट्रिक्शन उनको वो रिव्यू के लिए दिया था, उनकी को पॉलिसी ब्रेक की होगी। अच्छा, फिर इसको चेक दिखाइएगा। अभी हो रहा है या कुछ अर्सा पहले रिव्यू के लिए दिया था तो रिजेक्ट कर दिया? ईमेल कौन सी यूज कर रही थी? बिजनेस ही की है? अच्छा, चेक करवाइएगा। तो अब कितने लोगों का? 4 से 5 लोगों का है। अब बाकियों ने क्या करना है? सबसे पहले हमने जो है लिंक्डइन पर अपना जो है अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट वैसे कि जैसे फेसबुक पर अकाउंट क्रिएट करते हैं उसी तरह जो है लिंक्डइन पर अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले गूगल पर आना है। यहाँ पर लिखेंगे लिंक्डइन, साइन अप का ऑप्शन है यहाँ पर आप लोगों ने, अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने अपना फोन नंबर और ईमेल एंटर। फेसबुक का जब अकाउंट क्रिएट करते हैं, जब इंस्टाग्राम का करते हैं, तो सबसे पहले वो आपसे क्या मांगते हैं? आपका फोन नंबर या आपकी ईमेल मांगते हैं जिसपे आपने अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो इसी तरह लिंक्डइन पर भी जिस फोन नंबर पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है या जिस ईमेल पर, ईमेल आपकी वही यूज होगी जो बिजनेस ईमेल है, जो आप लोगों ने हर सोशल प्लेटफॉर्म पे यूज की है, वही ईमेल यहाँ पर डालेंगे। और उसका पासवर्ड भी है, जो ईमेल होती है उसका एक पासवर्ड भी है। वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर करके इसको एग्री और ज्वाइन करेंगे। जैसे यहाँ पर ईमेल डली हुई है, पासवर्ड डाला हुआ है, इसको हम एग्री और ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पर क्या है? सबसे पहले आपका फेसबुक पर भी जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी ईमेल और पासवर्ड के बाद हमसे पूछते हैं आपके ब्रांड का नाम, कि किस नाम से आपने जो है लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनानी है। यहाँ पर आपका क्या नाम आएगा? नहीं, पर्सनल नाम यही स्पेलिंग है, यही ठीक है। यहाँ पर अपना नाम, जिस नाम से लिंक्डइन पर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपसे कुछ वेरिफिकेशन मांगेगा, उसको वेरीफाई कर लें। ये वाला उसके बाद अपनी जो कंट्री है, जैसे हमारी कंट्री पाकिस्तान है, और अपनी जो सिटी है, सिटी लिख रही है यहाँ पर।
ठीक है, अपनी लोकेशन एंटर करने के बाद और अपनी सिटी एंटर करने के बाद जो आपको अकाउंट क्रिएट कर देगा। कुछ लोगों से स्टार्ट में इन्फॉर्मेशन जो है वो पूछ लेगा और कुछ को जो है अकाउंट क्रिएट करने देगा। यहाँ पर आकर हम अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट करेंगे। फेसबुक पर तो सिर्फ हम नाम वगैरह लिख देते थे, यहाँ पर हमने अपनी एजुकेशन, अपनी स्किल, अपना एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें जो है अपनी प्रोफाइल पर मेंशन करनी। ठीक है, जब लिंक्डइन पर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपका जो अकाउंट है वो किस तरह शो हो रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों ने अपना लोगो, अपनी तस्वीर यहाँ पर सबसे पहले लगानी है और पीछे कवर। ये करने के बाद ही आप लोगों का जो है होम पेज शो हो रहा होगा। कोई भी पोस्ट लगानी है, कोई भी वीडियो लगानी है तो यहाँ से लगाएंगे। सबसे पहले ये इमेज पोस्ट की ऑप्शन है हमारे पास। अगर आप लोगों ने इस पर कोई इमेज लगानी है, कोई पोस्ट लगानी है तो मैं कह रही हूँ ये लगानी, इस पोस्ट के बारे में लिखकर जो है इसको पोस्ट कर देंगे तो ये हमारी लिंक्डइन की प्रोफाइल पर पोस्ट हो जाएगी। फोटो लगाने के बाद आगे हमारे पास वीडियो का ऑप्शन भी है कि अगर एक तो इमेज लगानी है, एक वीडियो लगानी है तो वीडियो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ये अभी जो हम सेटिंग्स देख रहे हैं ये किसकी, आपकी प्रोफाइल की है, पेज की सेटिंग्स नहीं है। आगे जो हमने फेसबुक पर देखा था कि यहाँ पर हमारे पास इवेंट क्रिएट करने का भी ऑप्शन है। सबसे पहले इवेंट में आएंगे, इवेंट का जो कवर इमेज है जो आपने डिजाइन किया होगा वो यहाँ पर लगाना है। और जो है यहाँ पर इवेंट की टाइप, ये जो अभी हमने गूगल माई बिजनेस में भी इवेंट देखा है, इवेंट का टाइप बता देनी है कि इवेंट ऑनलाइन है या फिजिकल इवेंट है। उसके बाद इवेंट का नेम, इवेंट किस बारे में है। उसके बाद उसका टाइम जोन बता देना है कि जो इवेंट है अगर ऑनलाइन है तो यहाँ पर एक चीज है कि आप लोगों ने इसका टाइम जोन बता देना है कि टाइम जोन के अकॉर्डिंग है, उस टाइम जोन में जो है इवेंट जो है वो ऑनलाइन होगा या पाकिस्तानी टाइम होगा। जिस टाइम जोन में इवेंट वेट करना है वो टाइम जोन यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद उसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट बतानी है। इवेंट जैसे कि हमने पहले देखा था 2 दिन का भी होता है, हफ्ते का भी होता है और 1 दिन का भी होता है और 1 घंटे का भी होता है। तो यहाँ पर इवेंट की सबसे पहले स्टार्ट डेट बता देनी है, उसकी एंड डेट बतानी है। जैसे हम कह रहे हैं 8 बजे स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद इवेंट स्टार्ट किस डेट में हुआ, किस टाइम स्लॉट में इवेंट स्टार्ट हुआ, अब उसकी एंड डेट भी बता देनी है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 8 बजे से लेकर 9 बजे तक है, 1 घंटे का इवेंट है, तो उसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट बता देनी है। उसके बाद इवेंट का एक्सटर्नल इवेंट लिंक पता क्या होता है। एक तो है कि हमने लिंक्डइन पर इवेंट क्रिएट किया है, एक है कि हमने आउटसोर्स से ट्रैफिक लेके आनी है। फेसबुक का भी फेसबुक पर भी ऑडियंस को लेकर है, फेसबुक का कोई लिंक है, वहां पे इवेंट क्रिएट किया और अपनी इस ऑडियंस को उस इवेंट में लेकर जाना है। तो यहाँ पर हम वो एक्सटर्नल इवेंट लिंक भी दे सकते हैं। उसके बाद इवेंट डिस्क्रिप्शन है कि इस इवेंट में क्या क्या डिस्कशन होगी, किस किस बारे में इवेंट होगा। वो एंटर करने के बाद यहाँ पर स्पीकर का ऑप्शन है। जैसे फेसबुक पर आप लोग जब इवेंट क्रिएट करते हो तो आप को होस्ट एंटर करते हो। होस्ट आप अपने फ्रेंड्स में से भी कर सकते हो और उसके अलावा भी कर सकते हो, आप लोग अपने और कोई को होस्ट बना लेते हो। तो यहाँ पर जैसे हम फेसबुक पर को होस्ट एंटर करते हैं, इसी तरह लिंक्डइन पर हम क्या ऐड करते हैं, स्पीकर ऐड करते हैं। और लिंक्डइन पर आपके फ्रेंड्स नहीं होते, लिंक्डइन पर आपके कनेक्शन होते हैं। जैसे फेसबुक पर हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, इसी तरह लिंक्डइन पर हम क्या भेजते हैं, हमारे कनेक्शन होते हैं। उसके बाद जो इवेंट है वो पब्लिश हो जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन। फोटोज, वीडियो और इवेंट के बाद यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन दे रहा है आर्टिकल का। आर्टिकल क्या होता है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में हमने बात करनी है। जैसे हम देखते हैं कि राइटर्स जो होती हैं, जैसे हमने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में, एक चीज होती है ब्लॉग और एक होता है आर्टिकल। मैंने पिछली बार भी आप लोगों को शायद बनाया था, देख लेते। ब्लॉग छोटा होता है, आर्टिकल थोड़ा लेंथी होता है। आर्टिकल में क्या होता है कि हमें एक टॉपिक को जो है वो डिस्क्राइब करना होता है कि हमारा एक टॉपिक है सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में जो हमने आर्टिकल लिखना है, ये ज्यादातर कंटेंट राइटर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी वेबसाइट में क्या है, ब्लॉग। ब्लॉग डिपेंड करता है
छोटा भी हो सकता है। ब्लॉग आर्टिकल ज़्यादा लेंथी होते हैं ब्लॉग के उसमें। ब्लॉग में ये चीज़ होती है कि ब्लॉग में जो एक राइटर है ना, जैसे मैं लिखती हूँ, ब्लॉग में मेरे थॉट्स आएंगे कि मैं इस चीज़ को कैसे देखकर लेकर चलती हूँ। और आर्टिकल में ओवरऑल जो उसकी जो एक, अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में ब्लॉग लिख रही हूँ ना, तो उसमें मेरा पॉइंट आएगा, मेरा ओवरव्यू आएगा कि मैं, मेरी नज़र में ये ब्लॉग। आर्टिकल में प्रॉपर सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है वो चीज़ है, रिसर्च बेस्ड, और इसमें हमारे ओपिनियन बेस्ड काम है। जैसे ये है टॉप स्किल्स टू लर्न टू मेक मनी, तो ये एक प्रॉपर इसके ऊपर ब्लॉग लिखा हुआ है। इसी तरह हम जो है वो आर्टिकल भी लिख सकते हैं, और आर्टिकल के जो है वो हमारे पास टॉपिक, आर्टिकल आप किसी भी चीज़ पर लिख सकते हो, कोई भी टॉपिक उठा लो, उस पर आप लोगों ने सिर्फ जो है वो लिखना है। तो लिंक्डइन पर ये चीज़ पे एक आप आर्टिकल भी लिख सकते हो और उसकी कवर इमेज भी लगा सकते हो, उसके बाद उसको पब्लिश कर दोगे। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को, क्योंकि अकाउंट न्यू क्रिएट किया है, यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऑप्शंस भी दे रहा है कि आप इन अकाउंट्स को जो है वो फॉलो भी कर सकते हो। जो मैं कह रही हूँ इसको फॉलो कर लो। ठीक है, ये होम था हमारा। आगे हमारे पास ऑप्शन है माई नेटवर्क का। माई नेटवर्क पे आने से पहले हम अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेते हैं। होम के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आना है व्यू प्रोफाइल में। व्यू प्रोफाइल में आकर आप लोगों ने सबसे पहले जो है अपनी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपकी इमेज आएगी, यहाँ पर आपका कवर आएगा, यहाँ पर आपका जैसे फर्स्ट नेम आया हुआ, लास्ट नेम आया हुआ, इसके अलावा और कोई नेम रखना तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। आपकी एक हेडलाइन, जैसे अभी हमने पीछे गूगल वेबसाइट पे भी देखा था, हेडलाइन हमारी 3 से 4 वर्ड की एक हेडलाइन होती है। इसी तरह लिंक्डइन पर भी हमने जो है एक लाइन में जो है अपने ब्रांड को या अपने जो प्रोफाइल है उसको डिस्क्राइब करना है, तो यहाँ पर जो है हेडलाइन भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें वो कुछ फीचर्स, यहाँ पर जैसे उसने अभी हमें कहा कि हमारी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट नहीं हुई, उसके अभी क्या इन्फॉर्मेशन रहती है, हम करेंटली कहाँ पर काम कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन रहती है, हम किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो भी पुट नहीं किया, हमने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड नहीं की, हमने अपनी एजुकेशन के बारे में नहीं बताया, हमने अपनी स्किल ऐड नहीं की। तो यहाँ पर अभी 7 में से 1 जो स्कोर है वो अभी हमने गेन किया। तो हमने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी है। सबसे पहले है, आपने सबसे पहले अपनी एजुकेशन पुट करनी है। यहाँ पर आने ऐड एजुकेशन करना है। सबसे पहले जिस स्कूल, जिस यूनिवर्सिटी से आपने अभी, या तो अभी करंटली डिग्री चल रही है या कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पर वो लिखना। जैसे अभी हम लिख लेते हैं डिग्री किस चीज में, ये तो हमने बता दिया हम किस स्कूल किस यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद हमने अपनी डिग्री बता देनी है, बैचलर्स की है, एमफिल की है, पीएचडी की है। अब डिग्री बता दी कि बैचलर्स की, उसके बाद हमने फील्ड ऑफ स्टडी भी बता देना है कि बैचलर्स की डिग्री कर रहे हैं या एमफिल कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, तो किस सब्जेक्ट में कर रहे हैं। जैसे अभी हम कह देते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में हमने किया। उसके बाद यहाँ पर आपकी स्टार्ट डेट, की डिग्री स्टार्ट कब हुई थी और डिग्री की एंड डेट बता देंगे। अगर करंटली चल रही है तो इसकी एंड डेट नहीं बताएंगे, अगर तो डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ पर स्टार्ट डेट और एंड डेट भी बता देंगे कि किस साल में शुरू हुई थी। यहाँ पर आप ये कर सकती हैं, एफए किया हुआ सर। उसमें मैंने भी चीज बताई है, एक तो आपने क्या करना है कि अगर तो किसी की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो वो तो कंप्लीट डिग्री लिखे, जिसकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई वो उसको करंटली जो अभी वो उस डिग्री को पढ़ रहा है उसमें ये लेके आएंगे। अभी उसका एंड डेट ना बताएं, एंड डेट यहाँ पर ऑप्शनल है,
यहाँ पर अब आप ये करें कि यहाँ पर कोई ऐसी डिग्री लिख दें यहाँ पर जो आपने नहीं की हुई, लिख सकते हैं यहाँ पर डिग्री अपनी फील्ड से रेलिवेंट, सोशल मीडिया से आईटी की डिग्री लिख दें या इस तरह से कोई डिग्री। अगर फिर भी डिग्री यहाँ पर नहीं लिखनी तो यहाँ पर आगे स्किल्स का ऑप्शन भी है, तो हम स्किल्स में अपनी स्किल्स ऐड करें, बट कोशिश करें कि यहाँ पर डिग्री एंटर करें। अगर किसी ने की हुई है तो ठीक है, नहीं की हुई तो फिर वो बस वैसे लिख दे, कोई भी बैचलर्स की डिग्री उठा ले अपनी फील्ड सोशल मीडिया से रेलिवेंट ही, आईटी की ले लें या बिजनेस की ले लें या मैनेजमेंट की ले लें या मार्केटिंग की, इन इस तरह की जो डिग्रीज है यहाँ पर एंटर करें। अपनी जो एजुकेशन इंफॉर्मेशन के बाद यहाँ पर कितने एज इनकी डिग्री कंप्लीट होगी? आप है और कोई भी नहीं है? आप लोग अभी पढ़ रहे हैं या अभी पढ़ा छोड़ दिया हुआ? छोड़ दिया हुआ? क्या क्या कर रहे हो आप लोग? जिसके पास डिग्री है आप यहाँ पर एंटर करने के बाद अगर कोई दूसरी डिग्री पे एंटर करेगा तो वो भी इसी तरह एंटर करेगा। उसके बाद हमारी एजुकेशन के बाद आगे ऑप्शन है स्किल्स का। अब स्किल्स आप लोगों के पास, अब आप लोगों ने स्किल सीखी हुई, आप लोगों के पास कौन सी स्किल है? सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी जो है स्किल भी ऐड कर सकते हैं। हम कह रहे हैं मार्केटिंग की स्किल इसमें आ गई है, स्ट्रेटेजी इसमें आ गई है, कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें आ गई है, डिजाइन भी इसमें आ गया। अब इसके अलावा हमको स्किल अगर हमने ऐड करनी है तो यहाँ से हम कर देते हैं, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग की है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गई। इसके अलावा और आपकी स्किल में क्या चीज आ रही है? डिजाइनिंग भी होगी, मार्केटिंग भी होगी, मैनेजमेंट भी हो गई। इतने मूव करने की जरूरत है, वो इसी स्किल में सोशल मीडिया में आ गया तो वो clear हो गया। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट, लेकिन हमने इसमें दिखाते रहना है, मार्केटिंग भी आ गई और एडवर्टाइजमेंट भी आ गई। अब यहाँ पर ऑप्शन है सिंपल एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजमेंट सेल्स। हम कहते हैं कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। इस तरह हमारी जो भी स्किल है, जैसे अब कुछ सोशल मीडिया के उन्होंने अपनी सोशल मीडिया से रेलिवेंट स्किल डाल देनी है, कुछ जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं उनकी स्किल थोड़ी और जो है वो आ जाएगी, जैसे उसमें ग्राफिक भी आ जाएगा, वर्डप्रेस भी आ जाएगा, ईमेल मार्केटिंग भी आ जाएगी। तो ये स्किल्स एंटर करने के बाद इसको सेव कर देना। ये चीज अपनी एजुकेशन और स्किल्स एंटर करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है कि आप अभी करेंटली अगर आप काम कर रहे हो कहीं पे किसी इंडस्ट्री में कर रहे हो, जब फ्रीलांसर काम कर रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले अपनी जॉब टाइटल बताना है कि हम जो है तो फ्रीलांसर कर रहे हो तो फ्रीलांसिंग ऐड कर दो। जैसे यहाँ पर ऑप्शन भी है अनएम्प्लॉयड और फ्रीलांस है, हम यहाँ पर कह देते हैं कि हम एक सोशल मीडिया मार्केटर है, सोशल मीडिया मैनेजर है। एम्प्लॉयमेंट टाइप किया कि अब हम एम्प्लॉय काम तो कर रहे हैं, हम फुल टाइम काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, इंटर्नशिप पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने अपनी एम्प्लॉयमेंट टाइप बता देनी है। उसके बाद किस कंपनी में कर रहे हैं। अब अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर हो तो किसी कंपनी के ही होगे ना, तो यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर एंटर करें। यहाँ पर मैंने भी बताया अगर आप फ्रीलांसिंग करें तो फ्रीलांसर ऐड करो, ऊपर ऑप्शन हाँ कंपनी का नाम पे छोड़ देना। अगर फ्रीलांसिंग कहाँ पे कर रहे हो, फाइवर पे कर रहे हो, वहाँ पे फाइवर ही सिर्फ आ जाएगा। यहाँ पर हम अपनी कंपनी का नाम बता देना है, अकाउंट अगर किसी के अगर हैंडल किया हुआ है, अगर आपने किसी का सोशल मीडिया अकाउंट है पेज हैंडल किया हुआ है, मैनेजर हो या उसकी मार्केटिंग कर रहे हो, तो फिर उसके पेज का नाम लिख देना। क्लाइंट का काम हैंडल किया नहीं, उसको फ्रीलांसिंग पे लेके जाएंगे ना कि फ्रीलांसिंग फाइवर पे काम कर रहे हो आपने किया, तो अगर उसको यहाँ पर कंपनी का पेज लिंक्डइन पे बना हुआ है तो उसका वहाँ पे का नाम मेंशन कर दीजिए। अगर नहीं है तो यहाँ पर उसको फ्रीलांसिंग पे लेके जाना है। जैसे अभी जिनको नहीं मिले हुए या जिनको सोशल मीडिया, तो उन्होंने उसको किस पर लेके जाना है, फ्रीलांसिंग पर। फ्रीलांसिंग कहाँ पे हो रही है, फाइवर पे हो रही है आपको। कंपनी का नाम लिखने के बाद
यहाँ पर उसकी लोकेशन बता देनी है कि कहाँ पे कर रहे हो, पाकिस्तान में कर रहे हो, बाहर का क्लाइंट इंटरनेशनल क्लाइंट है या लोकल क्लाइंट। लोकल क्लाइंट होगा पाकिस्तान का, अगर किसी बाहर की कंट्री का क्लाइंट है जैसे यूके हो गया और कोई कंट्री हो, अमेरिका हो गया, तो यहाँ पर जिस जिस भी कंपनी में काम करे उसकी लोकेशन भी यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर करंटली वर्किंग इन दिस रोल, ये ऊपर हमने बता दिया। आगे स्टार्ट डेट बतानी है कि आप लोगों ने जो अपनी जॉब है वो किस डेट को स्टार्ट की। जैसे हम कह रहे हैं जनवरी को स्टार्ट की, किस ईयर में स्टार्ट की वो भी बता देना। 2021 में की। उसकी एंड डेट अगर तो खत्म होगी भी है, अभी आप लोगों ने उसका काम जब उसमें आप अपना एक्सपीरियंस एंटर करिए कि हम इसमें जो है हमने इस कंपनी में काम किया था, तो उसकी एंड डेट भी बता देनी है कि मेरा जॉब का जो एक्सपीरियंस था वो 2 साल था, 3 साल था, 4 साल था। अगर तो करंटली उसमें काम कर रही हो तो फिर उसमें एंड डेट नहीं बतानी। सबसे पहले यहाँ पर अपना टाइटल बताना है कि जॉब किस कंपनी में किस टाइटल पे हो, सोशल मीडिया मैनेजर हो, मार्केटर हो या सेल्स में हो, किस डिपार्टमेंट में हो। अपनी एम्प्लॉयमेंट टाइप बतानी है, पार्ट टाइम जॉब है, फुल टाइम जॉब है, कौन सी जॉब है, किस कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी का नाम लिखना है। उसके बाद वो कंपनी कहाँ से ऑपरेट हो रही है, वो पाकिस्तान की कंपनी है या किसी बाहर की मुल्क की कंपनी है। वो एंटर करने के बाद स्टार्ट डेट बतानी है कि मेरी जॉब जो है वो किस डेट को स्टार्ट की। उसके बाद इंडस्ट्री बता देनी है कि अब वो कंपनी किस इंडस्ट्री से रेलिवेंट है, आईटी से रेलिवेंट इंडस्ट्री है, मैनेजमेंट मार्केटिंग से रेलिवेंट इंडस्ट्री है, बिजनेस से रेलिवेंट इंडस्ट्री है, मैनेजमेंट से रेलिवेंट इंडस्ट्री है। उस कंपनी की इंडस्ट्री में बता देनी है। जैसे आप दानकाश है वो किस टाइप की इंडस्ट्री है, आईटी से रेलिवेंट स्किल्स दिखाते हैं, तो इसकी इंडस्ट्री में आईटी आएगा। अगर इसके अलावा कोई कंपनी है उसकी जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री भी यहाँ पर मेंशन करनी है कि बिजनेस की इंडस्ट्री है, आईटी की इंडस्ट्री है। उसके बाद अपने जो है ये इसको सेव कर देना। ठीक है, अब हमारी प्रोफाइल कंप्लीट होती जा रही है। पहले काम की, अब जो है हमारी क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी, अब हमारी जो है ऐड ए प्रोफाइल पिक्चर टू हेल्प अदर रिकॉग्नाइज यू। यहाँ पर अब हमारी क्या है प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर आप लोगों ने कोशिश करनी है प्रोफेशनल यूज करें, थोड़ी अपनी यूज करनी है और थोड़ी प्रोफेशनल यूज करनी है। वो अभी हम पेज बनाएंगे, ये अभी हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, अकाउंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी जो, जैसे आप लोगों ने फाइवर पर अपनी प्रोफाइल यूज की है, उसी तरह वही प्रोफाइल पिक्चर आप लोगों ने किस पे यूज करनी है, अपने लिंक्डइन के अकाउंट को वो प्रोफाइल पिक्चर यूज करनी है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है टाइटल समरी टू हाईलाइट योर पर्सनालिटी और वर्क एक्सपीरियंस। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले अपनी एजुकेशन बता दी, अपनी स्किल बता दी, अपना जो वर्किंग एक्सपीरियंस बता दिया था कि कितने साल का एक्सपीरियंस और कहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक समरी लिखनी है, एक डिस्क्रिप्शन जिसको कहते हैं, एक तो पेज की डिस्क्रिप्शन होती है, ये आपकी आईडी की डिस्क्रिप्शन होगी, जिसमें आपने अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन राइट अबाउट योर years of experience, industry or skills. People also talk about their achievements and previous job experience. तो इसमें आपने जो जो अचीव कर लिया अभी तक, आपने अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, 1 साल का एक्सपीरियंस है, 6 महीने का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी उस एक्सपीरियंस को बताना है, अपने ब्रांड के अपने बारे में बताना है कि मैंने यहाँ यहाँ काम किया है, इस फील्ड में मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैंने उससे ये सब कुछ सीखा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने बारे में बताना है, अपनी समरी बतानी है। अब हमारी जो है 2 स्टेप रह गए, एक आपकी प्रोफाइल पिक्चर जो एंटर करनी और एक आपने जो अपने बारे में बताना। अब आप लोग सबसे पहले जो है जब फाइवर अपना लिंक्डइन पर अकाउंट क्रिएट करें और अपनी इन्फॉर्मेशन सारी पुट करें।